यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थीं। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। रानी कर्णावती जानती थीं कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था। वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती की राखी को मना नहीं कर सका। वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अपनी राखी बहन की खातिर उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपने सम्मान रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया, लेकिन अफसोस कि वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती पुत्र को सौंप दिया। आज यह कहानी रक्षाबंधन इतिहास में एक गाथा बन गई है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है, यहाँ तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं है तो भी इस बंधन को बनाने और स्वीकार करने का एक सुंदर तरीका है राखी बांधने का रिवाज। हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद।